हे हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इजी लर्निंग। मैं शुभम झा एंड 8th स्टैंडर्ड का टॉपिक है ये जो हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। चैप्टर ऑलरेडी स्टार्टेड है, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आगे का पार्ट है, जैसे कि प्रेशर क्या होता है। ठीक है, प्रेशर इन सॉलिड्स। ठीक है, जैसे आप देखो ये सॉलिड है, राइट, ये एक सॉलिड है, तो इसके अंदर कितना प्रेशर होगा। प्रेशर इन लिक्विड, जैसे एक बॉटल होगा या फिर बलून में हम पानी भर देंगे तो प्रेशर इन लिक्विड, या फिर जैसे एक बलून को हम फुगा के बड़ा कर देते हैं तो प्रेशर इन गैसियस, गैस कितना प्रेशर अप्लाई करता है, सॉलिड कितना प्रेशर अप्लाई करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सॉलिड कितना प्रेशर अप्लाई करता है, गैस कितना प्रेशर अप्लाइड करता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एंड हम लोग यहां तक देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। और इसके बाद इस चैप्टर का एक और वीडियो आएगा इस वीडियो के बाद, जिस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, बॉयलेंट फोर्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, द टू थिंग्स। तो लेट्स स्टार्ट जस्ट आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो। तो गाइज आज का जो टॉपिक है वो मैं बता रहा हूं आपको क्या है। ये वाला, ये जो प्रेशर है ना, ये अपना आज का टॉपिक है। तो अब प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले ना मैं आपको ये सारी चीजें समझाने से पहले आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि प्रेशर क्या होता है। देखो प्रेशर का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो है फोर्स अपॉन एरिया। मैं क्या कह रहा हूँ, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ये फॉर्मूला है प्रेशर का। अब एक बात समझो कि मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ। देखो ये एरिया है, ये एक एरिया है, और इस पे ये पेन से मैं, डिजिटल पेन से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, राइट। तो अब देखो इसका ये एरिया यहाँ पे कम है, ठीक है, तो ये मुझे चुभ रहा है। बट अगर मैं इस साइड से अगर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये मुझे इतना नहीं चुभेगा। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा अप्लाई होगा। मतलब कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब अगर एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। यू गॉट इट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको समझाता हूँ कि प्रेशर क्या होता है। ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये जो पूरा एरिया है, वहां पे लिखा है कि प्रेशर क्या होता है। जैसे कि एक टायर है आपके पास, साइकिल का एक टायर है, ठीक है, मान लो ये ऐसा साइकिल आपका, ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसा साइकिल नहीं होता है, बट मान लो आपका ऐसा साइकिल है, तो इसमें आप हवा भरते हो। तो वो जो हवा भरते हो ना गाइस, वो हवा इसके अंदर जाता है और वो उस पर प्रेशर क्रिएट करता है। टायर के अंदर वो एयर जो अंदर जाता है वो उसके अंदर प्रेशर क्रिएट करता है। तो प्रेशर मतलब आपको समझ में आ गया। एक चीज और आता है, एक कभी कभी आप बाइक में जब हवा भरने जाते हो ना, तो उसमें एक वो होता है, एक छोटा सा बैरोमीटर होता है, जो आप क्या बताता है कि अंदर कितना हवा गया। तो एक्चुअली कितना हवा गया वो नहीं बताता है, वो बताता है कि इस ट्यूब के अंदर कितना प्रेशर क्रिएट हो चुका है, जिससे हमें एयर, हवा का पता चल जाता है। तो वो जो डिवाइस होता है उसका नाम है बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हाँ, ये वाला सब मैंने आपको समझा दिया। अब मैं ये वाला पार्ट बताता हूँ आपको। देखो मान लो कि आपके पास एक दीवार है, राइट, आपके पास एक दीवार है। लेट मी इरेज दिस, चलो मैं नीचे ले लेता हूँ इस चीज़ को। देखो यहाँ पे वही लिखा है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, जो मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था। ठीक है, और वो जो एक्सपेरिमेंट है मैं बताता हूँ। मान लो कि आपके पास एक फ्लैंक है, फ्लैंक दीवार नहीं, फ्लैंक, फ्लैंक मतलब एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है, उसमें ना मैं ये कील ठोकना चाह रहा हूँ, राइट, मैं ये कील ठोकना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं ये कील ठोकना चाह रहा हूँ। अगर मैं इस पॉइंटेड एंड से ठोकूंगा तो ये जल्दी घुस जाएगा इस प्लैंक के अंदर, ठीक है, इसके अंदर जल्दी घुस जाएगा। लेकिन मान लो कि मैं ऐसे कील ठोकने की कोशिश कर रहा हूँ, यहां से मैं मेरा हथौड़ा लेकर के, ठीक है, यहां से ठोक रहा हूँ, ठीक है, यहां से मैं अपना हथौड़ा लेकर के ठोके जा रहा हूँ, ठोके जा रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है ये कील जाएगा? नहीं, क्योंकि जो एरिया है ना गाइस, एरिया वो ज्यादा है। जब एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, राइट। मैं आपको समझाता है ये वाला एग्जाम्पल से, राइट। तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा कवर हो रहा है, देखो ये एरिया ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ये वाला, ये छोटा सा एरिया, यहाँ पे प्रेशर इससे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, राइट। तो आपको समझ में आ गया कि अंदर क्यों जाएगा। तो वही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, जैसे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया अप्लाइड। ओके, तो गाइज अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई है, यूनिट ऑफ प्रेशर। मैं ये सब मिटा देता हूँ ठीक है, ऐसा आसान हो जाएगा अपने लिए, राइट, थोड़ा सा देखने में आसान अच्छा लगेगा, राइट, ये सब मिटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि यूनिट, क्या लिखा है दोस्तों, कि यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब प्रेशर को नापते कैसे, तो मैंने आपको क्या कहा था कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो आप देखो ना, सिंपल सा दिमाग अपने को अभी से सीख लेना है, राइट, कि फोर्स का यूनिट क्या बताया था आपने, न्यूटन। ठीक है, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग आगे चल के क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को आगे चल के बोलते हैं पास्कल, नॉट रास्कल, इट्स पास्कल। ठीक है, इट इज पास्कल, इसको पास्कल भी बुलाते हैं, और इसको डिनोट करते हैं पी ए से। अगर आप पास्कल पूरा लिखोगे तो आपका पी स्मॉल होगा, राइट, पास्कल अगर पूरा लिखोगे तो ऐसे लिखोगे,
और अगर आप खाली सिंबल लिखोगे तो PA ऐसे लिखना आपको। यू गॉट इट। तो ये है, ये एक स्केलर क्वांटिटी, और ये कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है। आप लास्ट वाला लेक्चर देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, मैंने सब राइट लास्ट वाले लेक्चर में मैंने सबको समझाया कि ये क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड जिसके पास खाली होता है। ठीक है गाइज, अब चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे है कि अगर एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर रिड्यूस होगा। मैंने आपको बताया ना कि प्रेशर मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर प्रेशर बढ़ेगा मतलब कि एरिया घट रहा है, मतलब एरिया घट रहा है मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। वही सब यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। इस पे एक एग्जांपल दिया कैमल्स फीट का। जो कैमल का जो फीट होता है ना उस तरीके से चौड़ा होता है, इसीलिए रेत में वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं, मतलब उस पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि एरिया बढ़ गया ना। तो एरिया अगर बढ़ गया तो प्रेशर घट जाएगा। तो इसके लिए कैमल का जो पैर है ना, पैर लेग्स ऑफ द कैमल, वो ना रेत के अंदर नहीं जाता। और कैमल को हम लोग शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं, आसानी से चल पाता है। होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ प्रेशर ऑन सॉलिड्स। गाइस हमारा जो दूसरा टॉपिक है ना, वो है अपना दूसरा टॉपिक है प्रेशर ऑन सॉलिड्स। यहाँ पे देखो आप, प्रेशर ऑन सॉलिड्स। देखो सबका दुनियादारी का छोड़ के ये एक्सपेरिमेंट समझते हैं, और हमको देखो जो अपने वहां समझाना कि अगर एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, वही चीज़ है राइट। अभी देखो ये एक फ्लैंक है, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई है जिसके ऊपर वो रखा है। अब यहाँ पे बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, बुक नंबर 3 एंड बुक नंबर 4, 4 बुक्स रखे हुए हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये एरिया ले रहा है, ये एरिया ले रहा है, ये यहाँ पे इतना एरिया ले रहा है, ये यहाँ पे इतना एरिया ले रहा है, मतलब कि एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ज़्यादा एरिया। अब ज़्यादा एरिया है मतलब कि प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब उसी बुक को, सारे चारों के चारों बुक को एक ही जगह पे रख दिया, तो क्या हुआ, ये इतना सा ही एरिया ले रहा है। पहले ये देखो इतना एरिया ले रहा था टोटल राइट, अब खाली इतना ही एरिया ले रहा है। तो इतना एरिया लेगा तो मतलब क्या हुआ कि एरिया घट गया ना। एरिया क्या हुआ, देखो यहाँ पे घट गया, एरिया घट गया। ठीक है, फोर्स तो उतना ही है, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू तो उतनी रहेगी। तो प्रेशर क्या होगा, एरिया घट गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा गाइस, बढ़ जाएगा। यू गॉट इट राइट, प्रेशर बढ़ जाएगा। दैट इज द रीजन कि ये यहाँ पे आपको ऐसा मुड़ता हुआ दिख रहा है। तो प्रेशर इन सॉलिड्स भी आपको समझ में आ गया होगा कि सॉलिड किस तरीके से प्रेशर अप्लाई करता है। ठीक है, अब देखो प्रेशर इन लिक्विड समझो। देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो लिक्विड है ना, वो हर डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करता है राइट। लिक्विड हर डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करता है, और हर डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करता है। बट अब यहाँ पे ये वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो पहले क्या किया है, एक बॉटल लिया है आधा भरा हुआ, मतलब आधा भरा हुआ, बी ऑप्टिमिस्टिक, आधा खाली नहीं बोलने का, हमेशा बोलने का आधा भरा हुआ। ठीक है, और इसमें एक होल किया है एंड इसमें बलून डाल दिया। अब क्या क्या होगा, ये लिक्विड यहाँ से नीचे जाएगा एंड ये बलून भर जाएगा राइट। ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, देखो ये वाला अलग है एंड ये वाला अलग है। पहले तो ये समझ लो राइट, नहीं तो लोगों को एक ही लगता है। तो बलून भर जाएगा मतलब क्या है कि प्रेशर जब तक ये यहाँ तक पानी नहीं आएगा तब तक ये बलून के अंदर पानी जाता रहेगा राइट। तो लिक्विड हर डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करता है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में। अब दूसरी बात हम लोग ये समझते हैं गाइज, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, याद ही कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक होल किया है, यहाँ पे एक होल किया है, यहाँ पे एक होल किया है, सेम बॉटल उतना ही पानी और 3 होल किया है। अब ये जो तीनों होल है, इसमें देखो ये इसका जो स्ट्रीम है वो सबसे दूर है, इसका कम है और इसका उससे भी कम है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर अप्लाई करता है, मगर जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। मैंने क्या बोला, जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा इन टर्म्स ऑफ लिक्विड। ठीक है गाइस, मैंने पहले यहां पे बोला था ऑल पॉसिबल डायरेक्शन बोला था मैंने, ठीक है, डेप्थ नहीं कहा था मैंने, ठीक है, नीचे नहीं, ठीक है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इस तरीके से। लेकिन डेप्थ में क्या होता है, प्रेशर बढ़ता जाता है, इसलिए यहाँ पे कम प्रेशर है इसलिए थोड़ा कम नजदीक है, इसके बाद यहाँ पे और दूर है और यहाँ पे और दूर है। ये पूरा पढ़ के आपको यही समझ में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, आपको यही समझ में आने वाला है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मस्त यहाँ पे लिखा है इन लोगों ने, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, तो आपको यही समझ में आएगा। द प्रेशर इंक्रीजेस एज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस। समझ में आया दोस्तों, द प्रेशर इंक्रीजेस एज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस। मैंने कहा ना कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज को एक रिजल्ट बोल सकता हूँ क्या, कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। समझ में आया, तो ये आप याद रखो, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब नीचे चलते हैं। ठीक है, मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ ना, अगर आपको ऐसे नहीं चलता ना तो आप मतलब वीडियो में नीचे कमेंट करो, तो अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो स्लो बनाऊंगा, थोड़ा स्लो, एकदम धीरे 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 पढ़ाऊंगा। चलो दोस्तों, तो अभी आगे बढ़ते हैं, प्रेशर इन गैस प्रेशर। ठीक है, अब हम लोग गैस के प्रेशर को समझते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छे से एकदम मस्त सर्कल बनाता हूँ, क्या बोलते हो, बढ़िया बनाना, दैट्स लाइक माई बॉय, इफ यूर गर्ल दैट्स लाइक माई गर्ल। ठीक है, तो गैस प्रेशर
देखो गैस भी ना ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करता है, लेकिन गैस इक्वल प्रेशर अप्लाई करता है। लेकिन गैस का ऐसा कुछ सिस्टम नहीं कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में कम करेगा। गैस का ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। क्या? गैस का ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। सॉलिड हर डायरेक्शन में उतना ही रहता है, गैस भी सेम है, ठीक है। ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में उतना ही प्रेशर अप्लाई करता है, और लिक्विड डाउनवर्ड की तरफ ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करता है। याद रखना, दिस इज केमिस्ट्री, नहीं दिस इज फिजिक्स एक्चुअली, ठीक है। बट ये प्रेशर ये थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब दोनों में है। ओके, तो अब देखो समझो कि वही चीज़ें चल रही है। और देखो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, लिक्विड एंड गैस आर, ठीक है, कॉल्ड, ठीक है, एस, इसको हम और क्या बुलाते हैं? फ्लूइड्स। क्या बुलाते हैं दोस्तों? इसको ही हम लोग बुलाते हैं फ्लूइड्स। क्या बोल रहा हूँ मैं? फ्लूइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉमन नेम इज इक्वल टू फ्लूइड, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट? थोड़ा मिटा देता हूँ, अच्छा नहीं बना रहा हूँ ना आजकल मैं, ठीक है। कॉमन नेम इज फ्लूइड, ठीक है। तो वही है कि आप एक होल करो, बलून लो, उसमें फुगा हवा भरो, फुगा फुगा में हवा मारो, ठीक है, तो वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। क्रिएटेड बलून एयर लिक्स, और उसमें एक छोटा सा होल कर दो, बलून में हवा भरो पहले, ठीक है, बहुत मेहनत करके हवा भरो, और फिर वो बलून फूट जाता, बुम, ऐसे उड़ जाता है ना, बहुत बुरा लगता है ना तब, ठीक है। एनीवे, तो इसको फ्लूइड्स भी बुलाते हैं, ठीक है। और ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में हवा भरता है। ऐसा होता है कि आपका बलून खाली इधर से निकल रहा नहीं ना, तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर होता है। चलो फिर ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। गाइज मैं रीड करके क्यों नहीं बता रहा हूँ पता है? टेक्स्ट बुक तो आप भी रीड कर लोगे, कंसेप्ट क्लियर करना है, समझ रहे हो? कंसेप्ट क्लियर करना है, रीड तो आप भी करोगे और वही चीज समझ में आएगा। वीडियो देख के अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, ठीक है, अगर 50 बच्चे वीडियो देख के कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं और वो रीड करेंगे, देन पक्का, अगर आप देखो, मैं एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप अगर वीडियो देख रहे हो तो पूरा देखो, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, वीडियो देखने के बाद पहले तो रीड करो जाके। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आके लिख दो कमेंट में, सर कंसेप्ट क्लियर हो गया। और अगर नहीं होता तो लिखोगे, सर ये चीज़ नहीं समझा, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू दैट, ठीक है। हम लोग कॉल पे भी बात कर सकते हैं। चलो फिर यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ पे क्या लिखा है? अ फ्लूइड इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर एक्सर्ट प्रेशर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन विद इन द फ्लूइड। मतलब एक मैंने वही बताया ना कि फ्लूइड जो होता है तो वो सारे डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर अप्लाई करता है। कैसा करता है? इक्वल प्रेशर अप्लाई करता है। दैट इज व्हाट आई मेंट, सब कुछ समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझते हैं थोड़ा सा, इसको और मिटा देता हूँ मैं। ओके गाइज, तो अच्छा दिखेगा थोड़ा सा, जस्ट अच्छा दिखने के लिए, और कुछ नहीं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को थोड़ा सा समझते हैं। देखो आज अपने को इतना ही सीखना है, ठीक है, पॉइंट फोर्स नहीं सीखना है, तो धीरज रखो, थोड़ा सा ही वीडियो बाकी है, 2-3 मिनट का, ठीक है। तो देखो चलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अब समझते क्या होता है। एयर सराउंड करता है हमें हर साइड से, मानते हो, चारों तरफ हवा है, वारा ओके। तो ये जो लेयर है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये लेयर ऑफ एयर को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ये 16 किलोमीटर हाइट तक ऊपर है, यू गॉट इट। अब आगे चलते हो, देखो एक्सटेंड्स अप टू 400 किलोमीटर विथ वेरी डाइल्यूट फॉर्म। 400 किलोमीटर दूर तक, मतलब वेरी डाइल्यूट फॉर्म में एक्सटेंडेड है। अभी देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, अभी रीड वेड नहीं करते अपन, ये जो ब्लू में है पहले उसको रीड कर लेता हूँ मैं, ठीक है, आपके लिए। इमेजिन दैट वेरी हॉलो सिलेंडर क्रॉस सेक्शनल स्टैंडिंग ऑन द surface of the earth, it contains air and the force is applied in direction of the center of the earth. This means the atmospheric pressure ratio of the weight is divided into area of the liquid. देखो ये जो है ना, यही बता रहा है वो, ठीक है। मतलब एक हॉलो सिलेंडर है जो पूरी तरीके से वहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, इस तरीके से आप कुछ कुछ इमेजिन करो। मगर मेरा सवाल ये है कि इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो हम क्रस्ट क्यों नहीं हो जाते हैं? देखो एग्जाम में यही पूछने वाले कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इतना प्रेशर, तो क्रस्ट क्यों नहीं जाते? द जवाब इज दैट, आंसर नहीं, द जवाब इज दैट कि जितना ऊपर से प्रेशर अप्लाई करता है, हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत प्रेशर है, बहुत मजबूत प्रेशर, ठीक है। तो क्या होता है ना, हमारी बॉडी ना उसको सह लेती है। हमारे बॉडी के अंदर कैविटीज है, बोन्स के अंदर कैविटीज है वगैरह वगैरह, तो उसमें भी एयर भरा हुआ है, तो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। अभी बैलेंस हो गया ना, पिछले वीडियो में सीखा था, बैलेंस हो गया ना, तो अपन दबते नहीं, क्रश नहीं होते। समझ रहे क्या? वेरी गुड। चलो फिर अब ये देखते, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू, ऐसा कुछ कुछ लिखा है यहाँ पे, देखो क्या लिखा है? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू 101 इंटू 10⁻³ पास्कल। पास्कल क्या था? यूनिट ऑफ प्रेशर, वेरी गुड। इसी को 10⁻³ मिली बार कहते हैं। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें दिखेगी, राइट, हटा मिटा देता हूँ, ये ऐसे नहीं हटेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा 1 मिली बार इज इक्वल टू 10⁻² पास्कल, जिसको ये हेक्टो पास्कल कहते हैं, राइट। तो गाइज आई होप ये तो बस यूनिट है। जैसे अभी बताओ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ऐसा ही वो कुछ चीज़ है, ठीक है। तो अभी यहाँ से यहाँ तक जो लिखा ना कि आपकी बॉडी भी फिल्ड है विथ एयर एंड वो वही सब मैंने आपको समझा दिया, इसके कारण आप क्रस्ट नहीं हो जाते। और जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर जाओगे ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद द हाइट।
ऑफ द सी लेवल, मतलब जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर जाओगे, समुद्र की सतह से आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे दोस्तों, वैसे वैसे जो प्रेशर है वो घटता चला जाएगा। व्हाई? आप कमेंट करना नीचे, वीडियो पॉज करो और कमेंट करो, एंड मैं आपको जवाब भी बता देता हूं अगर आपने कमेंट कर दिया होगा तो, बिकॉज प्रेशर इंक्रीजेस इन द डेप्थ। क्या सही जवाब है? ये आपकी जॉब है, ठीक है, कि सही है या गलत है, वेरीफाई एंड मुझे बताओ। आने वाले वीडियो में लास्ट वीडियो जो होगा इस चैप्टर का, उसमें हम लोग बॉइंट फोर्स समझेंगे और हम लोग समझेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आखिर एक लाश तैरता क्यों है और जिंदा आदमी डूबता क्यों है? इस सवाल का जवाब हम जानेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में दोस्तों। तो तब तक के लिए आप मुझे दीजिए थोड़ा सा इजाजत, मैं कुछ नया बोल दिया ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए अगला वीडियो बनाने के लिए। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग बहुत मजे मजे करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है गाइस। एंड लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एज यूजुअल, एंड कमेंट करो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट, ओके। सो थैंक यू सो मच।